हेलो। वैल्यू ऑफ नेचर में आपका स्वागत है। वैल्यू ऑफ नेचर में आज हम आपको कराएंगे योग निद्रा यानी कि शवासन। इसके लिए आपको पीठ के बल फर्श पर सीधे लेट जाना है और दोनों पैरों में लगभग 1 फीट का अंतर रखना है। दोनों हाथों को भी जंघाओं से थोड़ी दूरी पर रखते हुए हाथों को ऊपर की ओर खोल कर रखना है। आंखें कोमलता से बंद, गर्दन सीधी और शरीर बिल्कुल विश्राम की अवस्था में हो, यानी कि तनाव बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। 4 से 5 लंबे लंबे श्वास भरें और छोड़ दें। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। रिलैक्स। पूर्ण आनंद की स्थिति को महसूस कीजिए। अब मन से शरीर के प्रत्येक पार्ट को देखेंगे और उन्हें ढीला छोड़ देंगे। सबसे पहले बंद आंखों से मन की शक्ति से पैरों के अंगूठों एवं उंगलियों को देखते हुए उनको बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे। उनमें बिल्कुल भी तनाव का अनुभव नहीं होना चाहिए। पंजों के बाद पैरों की एड़ियों को देखते हुए उनको भी बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे। अब पिंडलियों को देखेंगे और यह सोचेंगे कि मेरी पिंडलियां पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, तनाव रहित हैं और पूर्ण आनंद की अवस्था में हैं। और यह अनुभव करें कि इस प्रकार शरीर को शिथिल छोड़ने से शरीर को पूर्ण विश्राम मिलता है, पूर्ण आनंद का एहसास होता है। पिंडलियों के बाद अब घुटनों को देखेंगे और महसूस करेंगे कि वह भी पूर्ण रूप से स्वस्थ और तनाव रहित है। मन ही मन जंघाओं को देखें और उन्हें भी महसूस करें कि पूर्ण विश्राम की अवस्था में हैं। जंघाओं के बाद धीरे धीरे शरीर के ऊपरी भाग, कमर, पेडू, पेट और पीठ को आराम से देखते हुए पूर्ण स्वस्थ और तनाव रहित अवस्था को महसूस करें। अब मन को हृदय पर केंद्रित करते हुए हृदय की धड़कन को सुनने का प्रयत्न करें और यह विचार करें कि मेरा हृदय पूर्ण रूप से स्वस्थ है, तनाव रहित है और पूर्ण आनंद की स्थिति में है। कोई भी रोग, विकार मेरे हृदय में नहीं है। अब हृदय और फेफड़ों को शिथिल करते हुए अब हम अपने कंधों को देखेंगे। उन्हें भी तनाव रहित और शिथिल अवस्था में अनुभव करेंगे। इसके बाद दोनों हाथों की उंगलियों, अंगूठों, कलाइयों, कोहनियों और भुजाओं को भी देखेंगे और उन्हें ढीला छोड़कर पूर्ण आनंद की स्थिति को महसूस करेंगे। अब चेहरे को देखें और विचार करें कि मेरे मुख पर चिंता, तनाव, निराशा का कोई भी अशुभ भाव नहीं है, बल्कि मेरे मुख पर तो प्रसन्नता, आनंद, आशा, शांति का दिव्य भाव है। आंखें, नाक, कान, मुख सहित पूरे चेहरे पर आनंद का ही भाव है। अब तक हमने मन के शुभ भाव से शरीर को पूर्ण आनंदित किया है। अब हम मन को आनंद प्रदान करेंगे। मन को भी शिथिल करना है। हमें मन के उठते हुए संकल्पों के भी पार जाना है। इसके लिए हमें आत्मा का सहारा लेना होगा। विचार करें, मैं नित्य, शुद्ध, बुद्ध, निर्मल, पावन, शांतिमय, आनंदमय, ज्योतिर्मय, अमृत पुत्र आत्मा हूँ। मैं पूर्ण हूँ। मुझ में किसी चीज का अभाव नहीं है। मैं सच्चिदानंद भगवान का अंश हूँ। मैं भगवान का अमृत पुत्र हूँ। मैं प्रकृति, शरीर, इंद्रियों और मन के बंधन में नहीं बंध सकता हूँ। बाहर की समृद्धि के घटने एवं बढ़ने से
मैं दरिद्र, दीन, अनाथ, सनाथ अथवा राजा नहीं हो जाता। मैं सदा एक जैसा ही रहता हूँ। जो परिवर्तन हो रहे हैं वे जगत के धर्म हैं, आत्मा के धर्म नहीं हैं। इस प्रकार अपनी आत्मा के बारे में सोचते हुए अपने नेगेटिव विचारों को हटा दीजिए। इस प्रकार आत्मा की दिव्यता और परमात्मा के दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए आत्मा को पूर्ण आनंद प्रदान करें। विचार करें कि आपकी आत्मा शरीर से बाहर निकलकर ऊपर आकाश में स्थिर हो गई है और आपका शरीर नीचे जमीन पर पड़ा हुआ है, जैसे कि कोई शव भूमि पर लेटा हुआ हो। इसलिए इस स्थिति को शवासन कहते हैं। अब आप अपनी चेतना शक्ति आत्मा को अनंत आकाश में व्याप्त परम पिता परमेश्वर को समर्पित कर दें। विचार करें कि आपकी आत्मा के चारों ओर उस परम पिता परमेश्वर का दिव्य प्रकाश विद्यमान है। उस दिव्य प्रकाश से पूर्ण आनंद की प्राप्ति हो रही है। भगवान की सृष्टि का जो दिव्य सुख है वह अनुभव हो रहा है। अब विचार करें भगवान की दिव्यता का, जिससे उसने यह सृष्टि बनाई है और इस प्रकृति का निर्माण किया है। विचार करें कि आप किसी सुंदर मनोहरी फूलों की घाटी में हैं, जहाँ पर तरह तरह के फूल लगे हुए हैं। मधुर सुगंधित हवा चारों ओर बह रही है। भगवान की ऐसी लीला देखने में बहुत ही आनंद आ रहा है। यहीं पर फूलों के साथ साथ विभिन्न प्रकार के वृक्षों पर सुंदर फल लगे हुए हैं। हर फल को विधाता ने अलग अलग रसों से भरा है। चारों ओर हल्की हल्की मधुर सुगंधित हवा बह रही है और पक्षी अपने मधुर स्वर में भगवान की अनंत महिमा का गुणगान कर रहे हैं। हर कली, हर फूल, हर फल से भगवान के साक्षात दर्शन हो रहे हैं। चारों तरफ ओम की ध्वनि सुनाई दे रही है। पूर्ण आनंद का अनुभव हो रहा है। आकाश की ओर आंखें उठाकर देखें तो ऐसा लगता है कि चांद, तारे और सूरज मानो भगवान के विशाल ब्रह्मांड रूपी मंदिर में दीपक की भांति जलकर सबको प्रकाश दे रहे हैं। नदियां भगवान को दंडवत प्रणाम करते हुए बह रही हैं। कितना महान अनंत है वह ब्रह्म। हे प्रभु, हे पिता, हे जगत जननी माता, मुझ पुत्र को भी अपनी शरण में ले लो। अपना दिव्य आनंद माँ मुझे भी प्रदान कर दो। प्रभु, मुझे सदा तुम्हारी दिव्यता, शांति और ज्योति प्राप्त होती रहे। मैं सदा तेरी ही अनंत महिमा का चिंतन करता हुआ तुझ में ही रमण करूं। तेरे ही अनंत आनंद में निर्मग्न रहूं। हे प्रभु, मुझे जगत के विकारी भावों से सदा के लिए हटाकर अपनी आनंद में गोद में ले लो। इस दिव्य वातावरण से मेरी प्राणिक ऊर्जा दिव्य शक्ति से भर गई है। भगवान की दिव्यता का अनुभव करते हुए अपने आप को इस शरीर में महसूस करें। विचार करें कि आप योगमयी निद्रा से पुनः अपने शरीर में आ गए हैं। लंबा गहरा सांस, इनहेल, एक्सहेल। श्वास के साथ आपकी प्राणिक ऊर्जा आपके भीतर प्रवेश कर रही है। अपने आप को स्वस्थ, प्रसन्न, आनंदित अनुभव करें। अपने पूरे शरीर में नई शक्ति
आरोग्य, दिव्य चेतना और आनंद का अनुभव करें। आंखें बंद करके रखें और मन की आंखों से पैर के अंगूठे से सिर तक प्रत्येक अंग को देखें। जिस जिस अंग को देखते जाएं, उस अंग को पूर्ण स्वस्थ महसूस करें। जैसे किसी के घुटनों या कमर में दर्द है तो वह विचार करे कि मेरा दर्द बिल्कुल दूर हो गया है। योग के अभ्यास और भगवान की कृपा से मेरे घुटने और कमर में कोई दर्द नहीं है, क्योंकि योग के अभ्यास से इन रोगों के मूल कारण का अंत हो गया है। दर्द बाहर निकल रहा है। इसी प्रकार पेट और हृदय का भी कोई रोग हो तो उसके ठीक होने का विचार करें। यदि हृदय की नलिकाओं में अवरोध है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तो अपने अपने रोगों के ठीक होने का विचार करें। संकल्प करें कि मेरे शरीर में सभी विजातीय तत्व, रोग और विकार निकल गए हैं। मैं पूर्ण स्वस्थ हो रहा हूँ। विचार करें कि मैं शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। अब धीरे धीरे अपने हाथों और पैरों की उंगलियों को हिलाएंगे। गर्दन को दाएं और बाएं घुमाएंगे। आंखें बंद ही रखेंगे। दोनों पैरों को मिलाएंगे। हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाकर पूरा शरीर ऊपर की तरफ को खींचेंगे। हाथ ऊपर की तरफ को और पैर नीचे की तरफ को खींचेंगे। दोनों पैर के पंजे पहले अपनी तरफ को खींचिए, उसके बाद बाहर की तरफ को खींचेंगे। उंगलियों को खोलते समय अपने हाथ बगल से नीचे लेकर आएंगे। आंखें बंद ही रखेंगे। शरीर को पूरी तरह से ढीला छोड़ देंगे। अब धीरे से करवट बदलेंगे और अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। पीठ गर्दन सीधी रखेंगे और लंबा गहरा सांस भरेंगे। अब हाथों की हथेलियों को आपस में रगड़ेंगे और अपनी आंखों पर रखेंगे। फिर धीरे से अपनी आंखें खोल देंगे। यह था हमारा योग निद्रा यानी कि शवासन का अभ्यास। यदि किसी को नींद न आती हो तो सोने से पहले शवासन अवश्य करें। इस शवासन का अभ्यास हमें डेली कठिन आसनों के अभ्यास के बाद अवश्य करना चाहिए। इसे हमें 5 से 10 मिनट तक करना चाहिए।